प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए उनका प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कठोपनिषद के बारे में बताऊंगी कि उपनिषद क्या होता है और कठोपनिषद का कथासार क्या है। बच्चों, वैदिक वाङ्मय भारतीय धर्म तथा दर्शन का प्राण तत्व है। सामान्यतः वैदिक साहित्य के विकास का समय 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काला अवधि में 4 चरणों का साहित्य का विकास हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा उपनिषद को माना जाता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण को उपनिषद कहते हैं, जिसमें वास्तविक दर्शन समाहित होता है। गुरु शिष्य के संवादों के रूप में उपनिषदों में बहुत गूढ़ बातें कही गई हैं। आत्मा, ब्रह्म तथा संसार के रहस्यों को प्रकाशित किया गया है। उपनिषदों के आधार पर ही वेदांत दर्शन का विकास हुआ है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। आज कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कंठ शाखा का उपनिषद है। इस कारण इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। इसे नचिकेतोपाख्यान अथवा नचिकेतस आख्यान भी कहते हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और इन 2 अध्यायों में 3-3 वल्ली हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या का विधिवत प्रतिपादन किया गया है। जीवन मुक्ति के बंधनों से विनिर्मुक्त होना ही मानव का परम लक्ष्य है और यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझ ले, इसमें भय, यम तथा नचिकेता का आख्यान है। इस कथानक का संकेत हमें ऋग्वेद के 10 मंडल के 13वें सूत्र से मिलता है। बच्चों, इस कठोपनिषद का कथासार इस प्रकार है। ऐसा प्रसिद्ध है कि फल की कामना के लिए वासरवस नामक ऋषि ने, कहीं कहीं उनका नाम अरुणी भी मिलता है, उन्होंने एक सर्वमेध या विश्वजीत नाम का यज्ञ किया, जिसमें सब कुछ अपना सर्ववेदशम ददो, अपना सब कुछ दान कर दिया जाता है। इस लालसा से उन्होंने ब्राह्मणों को ऐसी गाय दान में दी जो बहुत जीर्ण शीर्ण थी। उस अरुणी के या वासरवस के नचिकेता नाम का एक पुत्र था। उस नचिकेता ने ऐसी पुरोहितों को दक्षिणा स्वरूप गायों को देख करके नचिकेता के हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे पुत्र मोह में ही ऐसी गायों का दान कर रहे हैं। ऐसी गायों का दान करने से तो व्यक्ति नरक का भागी होता है। मेरे पिताजी नरक में ही जाएंगे और उन्हें पाप लगेगा और मेरे पिताजी मेरे ही कारण अच्छी गायों को रख रहे हैं और जीर्ण शीर्ण गायों को दान में दे रहे हैं। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरे पिता को पाप का भागीदार नहीं बनना पड़ेगा। उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? एक बार पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पिताजी ने उससे कहा कि मृत्युं त्वां ददामीति, मैं तुझको मृत्यु को देता हूँ। पिता को समझा बुझा करके नचिकेता यमराज के यहाँ पहुँचते हैं। यमराज उस समय घर में नहीं थे। यमराज के वापस आने पर वे 3 रात्रि के हिसाब से नचिकेता को 3 वरदान देते हैं और 3 वरदान के रूप में प्रथम वरदान नचिकेता यमराज से मांगता है कि मेरे पिताजी शांत संकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोध रहित हो जाएं। प्रथम वरदान उनका ऐहिक वर है। दूसरा वरदान जो है वो अमौशिविक है। यह स्वर्ग के साधनभूत अग्नि के विद्या के बारे में नचिकेता यमराज से जानना चाहता है। तीसरा वरदान आनंद लोक या मोक्ष पद की प्राप्ति है। पदम
परम पद की प्राप्ति तभी संभव है जब पुरुष को आत्मज्ञान हो जाए। नचिकेता का यह तृतीय वरदान आत्म तत्व का रहस्य है। बच्चों, आज मैंने आपको कठोपनिषद की कथासार बताई। अगले वीडियो में मैं मंत्रों की व्याख्या करूंगी। धन्यवाद।